इमेजिन टुमारो इज एग्जाम, आपकी प्रिपरेशन है जीरो, आप पढ़ने बैठे पेन उठाए क्वेश्चंस किए बट मेरी कमरे में मच्छर, अरे यार कहीं ये डेंगू का तो नहीं, अगर मलेरिया का हो गया तो, अब मैं बीमार हो गया तो। एवर बीन डिस्ट्रैक्टेड बाय समथिंग एज स्मॉल एज इंसेक्ट। ये फिजिक्स का क्वेश्चन कैसे होगा, अभी यूट्यूब पे देखता हूँ। बीवी की बाइंस की न्यू वीडियो, अभिनव का मैसेज, कहीं ये जाना चाहता था मेरे बिना घूमने, कहीं जगह तो नहीं गया। And what was those moments when you were searching for something but end up upon social media? No worries, I have got the best strategies to keep your focus intact. The first one is पोमोडोरो टेक्निक। इस टेक्निक को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे एक ऐप शो करता हूँ जिसका नाम है फोकस टू डू। इस ऐप में आप 25 मिनट्स का टाइमर सेट कर सकते हो। जैसे आपका 25 मिनट्स का टाइमर कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको 5 मिनट्स का यहाँ पे गैप होगा, उस गैप में आप कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद फिर से आप 25 मिनट्स का टाइमर सेट कर सकते हो। इससे होगा कि इससे आप जो बीच बीच में आपका मन होता है यहाँ पे जाने का, आप 5 मिनट्स के गैप में आप कहीं पे जा सकते हो और 25 मिनट्स का जो आपका गैप होगा उसमें आपको कहीं भी नहीं जाना है। सेकेंड इज यूज डिस्ट्रैक्शन ब्लॉकिंग एप्स या फिर कहें ऐप ब्लॉकर्स। ऐप ब्लॉकर्स आपको प्ले स्टोर पे या फिर एप्पल के ऐप स्टोर पे मिल जाएंगे। इसमें एक ऐप का नाम है स्टे फ्री। इसमें आपको जब पढ़ना है, जैसे आपको सुबह के 10 बजे से शाम के 4 बजे तक पढ़ना है, उस बीच में आप चाहते हो कि आपका कोई यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन ना हो, चाहे वो इंस्टाग्राम का हो, व्हाट्सएप का हो या फिर यूट्यूब का हो, उसमें आप क्या कर सकते हो, स्टे फ्री ऐप में जाके आपको जो भी डिस्ट्रैक्शन वाली आपकी ऐप्स हैं उनको वहाँ पर सिलेक्ट कर दो। उसमें आपको पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड आप अपने आप मत डालिएगा। मीन्स आपके पेरेंट्स आपके साथ हो या फिर आपके सिबलिंग्स आपके साथ रहते हो या फिर कोई फ्रेंड्स, उनसे कहिएगा इसमें कोई ऐसा पासवर्ड डाल दो जो सिर्फ उन्हें पता हो और आपको ना पता हो। उस पासवर्ड के बिना आप वो कभी ऐप नहीं खोल पाओगे। जब आपका सेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही वो आपकी ऐप्स अनलॉक होगी। अगर मैं आपसे पूछूं आपका गोल क्या है, आप कहोगे मेरा गोल है नीट क्लियर करना, आईआईटी क्रैक करना, एसएससी या यूपीएससी। बट मैं आपको कहूँ कि आप सब रॉन्ग हैं। आपकी गोल्स नहीं है, आपका ये मेन टारगेट। आपके गोल्स होंगे छोटे, चाहे वो डेली गोल्स हो गए या फिर आपके वीकली गोल्स हो गए या फिर मंथली गोल्स या फिर 6 मंथ के। कि आपको जैसे वीकली आपके पास गोल्स है कि फिजिक्स की मुझे मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट करनी है, तो इस टाइप के आपके पास गोल्स नहीं है, इसलिए आप एक टॉपर से पीछे रह जाते हो। तो आपके पास अभी से आपके गोल्स होने चाहिए एक आपके टारगेट को अचीव करने के लिए। द नेक्स्ट वन इज रिवॉर्ड योरसेल्फ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को यहाँ पे गिफ्ट दो। इसका मतलब ये है आपने जैसे 25 मिनट्स का सेशन किया पोमोडोरो टेक्निक से या किसी और टेक्निक से, आपने 25 मिनट्स का सेशन किया, उसके बाद आपको 5 मिनट्स का गैप होगा, ये आपका रिवॉर्ड हो गया। इस रिवॉर्ड में आप चाहे कुछ खाना चाहते हो तो खाओ जाके, आपको कहीं घूमना है तो घूमाओ, चाहे टेरेस पे चाहे पार्क में कहीं भी आप घूम सकते हो। यही 5 मिनट्स की आपका रिवॉर्ड होगा। इसमें आपको जो करना है, चाहे सोशल मीडिया पे जाना चाहो तो सिर्फ 5 मिनट्स का यहाँ पे देखिए आप, फिर अलार्म आपका स्टार्ट हो जाएगा तो 5 मिनट्स के लिए आप चाहे सोशल मीडिया पे जाना चाहो तो सोशल मीडिया पे भी जा सकते हो, बट इस सिर्फ 5 मिनट्स के लिए ही। जब हम छोटे थे या अभी भी जब हमारे सामने न्यूज़पेपर आता है तो उसमें हम क्या सर्च करते हैं, सबसे पहले उसमें देखते हैं जो भी कलर्ड फोटोज़ हैं। उसी तरीके से जब आपके पास भी फ़ोन होता है उसमें आप चाहे इंस्टाग्राम पे जाओ चाहे यूट्यूब पे जाओ, सबसे पहले आपकी कलर्ड स्क्रीन आपके सामने आती है। आपका वही फोकस वहाँ पे अपने आप पे ग्रैब कर लेती है। बट एक बार आप अपनी सेटिंग्स में जाके अपने फ़ोन को ग्रे स्क्रीन पे कन्वर्ट कर दो, फिर आपका जो फोकस वहाँ पे स्क्रीन पे जाता था, आप देखिए आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा वहाँ पे जाने का। जब आपके सामने ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन आ जाएगी फिर आपका फोकस सिर्फ पढ़ाई में ही लगेगा। द नेक्स्ट इज मेंटेन टू डू लिस्ट। अब क्या फ़र्क है गोल्स में और टू डू लिस्ट में? गोल्स आपके हो सकते हैं माइक्रो हो चाहे मिनी हो। माइक्रो गोल्स हो सकता है आपके वीकली गोल्स हो जाएं या मिनी गोल्स आपके मंथली या फिर 6 मंथ की आपके वहाँ पे गोल्स हो जाएं। बट आपके पास एक टू डू लिस्ट होनी चाहिए। टू डू लिस्ट में आपको सुबह से शाम तक जो भी आपको पढ़ना है, जो भी आपको करना है वहाँ पे नोट होना चाहिए। जब चाहे आपको क्विज देना हो, चाहे आपको एनसीईआरटी पढ़नी हो या आपको चैप्टर पढ़ना हो या फिर आपको कोई लेक्चर्स देने हो 6 आवर्स के या फिर कैसा भी आपका लेक्चर हो, उसको कंप्लीट हो जाए आपके गोल्स, उसको आप क्रॉस कर दो, उसके आगे टिक लगा दो या फिर जहाँ पे आपके बॉक्सेस बने हुए हैं। इससे आपका होगा क्या, सेटिस्फैक्शन जब आपको होगी कि आपका काम हो रहा है तो आप आगे भी मोटिवेट होकर अपना काम कर पाओगे। क्या आपके साथ भी होता है जब आप पढ़ने बैठे उसी टाइम आपके यहाँ पे गेस्ट आ गए या फिर आपके सिबलिंग्स यहाँ पे शोर मचाने लगे या फिर कहीं पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया? इन सब से बचने का एक ही तरीका है, आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए व्हाइट नॉइज़ या फिर आपके स्नोफाई यहाँ पे सॉन्ग्स आते हैं। इनको आप अपने ईयरफोन्स लगा के सुनो, आपकी आदत हो जाएगी इनको सुनने की, और इसके बाद कितना भी शोर कहीं मचे आप पे इसका कोई असर नहीं आएगा। द नेक्स्ट इज कीप योर स्नैक्स रेडी। अब क्या है, जब आप पढ़ने बैठे उसी टाइम आपको प्यास लगेगी, फिर आपको भूख लगेगी, बट आप जाओगे तो 5 मिनट के लिए, बट वहाँ पे आपका 1 घंटा वेस्ट हो जाएगा। कहीं आप बैठ गए किसी से बातें करने लगे। उससे बढ़िया अपने पास एक वाटर बोतल, एक बिस्किट पैकेट अपने आप बना के रखो पहले से ही। जब आपको भूख लगे वहीं पे खा लो और फिर अपने पढ़ने बैठ जाओ। द लास्ट वन इज मेडिटेशन। अब ये जो पॉइंट बता रहा हूँ इसका आपका इफेक्ट आएगा परमानेंट।
इससे पहले जितने पॉइंट्स बताए इनका सबका इफेक्ट आता था आपका टेम्पररी। एक बार आपने मेडिटेशन स्टार्ट कर दी फिर आपका जो फोकस यहाँ पे ब्रेक होता था बीच बीच में, चाहे इंस्टाग्राम पे जाने को, चाहे व्हाट्सएप, चाहे यूट्यूब, कहीं पे जाने को, ये अब आपका इससे ब्रेक नहीं होगा। तो ये लास्ट वाला पॉइंट आप इम्प्लीमेंट करो। इसी के साथ इतनी ही वीडियो थी। अगर आपको कोई और वीडियो देखनी हो कि जैसे आपको फिजिक्स जाननी हो तो उसके लिए यहाँ पे वीडियो बता दूंगा कि क्या करना है फिजिक्स में आपको। उसके साथ और भी जैसे मैंने कैसे स्कोर किया 695 उसका वीडियो आपको यहाँ पे डाल दूंगा।